एक विधवा भाभी का देवर समाज के लांछन सहता रहा, लेकिन जब सच सामने आया तो पता चला कि ये रिश्ता माँ बेटे से भी पवित्र था। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है जो रिश्ते को सिर्फ शक की निगाह से देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सूरज। क्या आप जानना चाहते हैं कि बलिया जिले के उस गांव में देवर भाभी के पवित्र रिश्ते पर लांछन क्यों लगा और भाभी ने अपनी सबसे बड़ी बीमारी के सच क्यों छुपाया? इस दर्दनाक और सच्ची कहानी के हर पहलू को समझने के लिए वीडियो को अभी लाइक करें और इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका अंतिम संदेश आपके दिल को छू लेगा। ये घटना बलिया जिले के एक गांव की है। इस परिवार में पिता और उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा अभिषेक, जो परिवार का मुखिया बनने के योग्य था, और छोटा बेटा राकेश, जिसकी उम्र उस समय करीब 15 साल थी। परिवार की स्थिति ऐसी थी कि राकेश की मां का निधन बचपन में ही हो गया था। इसी कारण घर में एक महिला की कमी को पूरा करने के लिए पिता ने अभिषेक की शादी थोड़ी कम उम्र में करने का फैसला किया। पास के गांव में उन्हें बबली नाम की एक खूबसूरत और संस्कारी लड़की मिली। बबली और अभिषेक का विवाह धूमधाम और सभी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। बबली ने घर में आकर केवल एक मकान को प्रेम और संस्कारों से भरा घर बना दिया। साथ ही उसने राकेश को मां का प्यार दिया, जिसकी उसे बहुत कमी थी। बबली और राकेश के बीच मां बेटे जैसा रिश्ता बन गया। समय बीतता गया। राकेश पढ़ लिख कर इस काबिल हो गया कि वो शहर जाकर नौकरी कर सके। घर की खेतीबाड़ी सीमित थी। अभिषेक यानी बड़ा भाई के अब 2 बच्चे भी थे। पिता का निधन हो चुका था। राकेश ने खुद ही अपनी भाई से कहा कि वो शहर जाकर नौकरी करेगा ताकि परिवार का गुजारा आराम से चल सके। लेकिन कुछ समय बाद एक भयानक हादसा हुआ। एक दिन जब राकेश शहर में था तो उसे पड़ोसी का फोन आया। पड़ोसी ने बताया कि अभिषेक खेती के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए हैं और उनका निधन हो गया है। राकेश तुरंत गांव लौटा। घर के बाहर भीड़ थी और उसकी भाभी बबली चीख चीख कर रो रही थी। अभिषेक का अंतिम संस्कार गांव वालों की मदद से किया गया। शोक सभा के दौरान गांव के लोगों ने परिवार के भविष्य पर चिंता व्यक्त की। इस पर राकेश ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वो अब शहर नहीं जाएगा और परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएगा। वो खेतीबाड़ी और परिवार का पालन पोषण गांव में ही रहकर करने लगा। राकेश ने अपने भाई के बच्चों और भाभी की देखरेख उसी तरह की जैसे एक बेटा अपनी मां की करता है। लेकिन समाज को यह निश्चल रिश्ता स्वीकार नहीं हुआ। चूंकि देवर और भाभी दोनों जवान थे और एक ही घर में रहते थे, गांव में तरह तरह की बातें बनने लगी। लोगों ने उनके रिश्ते को लांछित करना शुरू कर दिया। यहां तक कि यह भी कहा जाने लगा कि राकेश को अब शादी कर लेनी चाहिए। इन बातों से परेशान होकर बबली ने एक दिन राकेश से शादी करने का आग्रह किया। लेकिन राकेश ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो तब तक शादी नहीं करेगा जब तक कि बच्चे बड़े और समझदार नहीं हो जाते। उसे डर था कि उसकी पत्नी बच्चों और भाभी के साथ घृणा का व्यवहार करेगी, और वो अपनी मां समान भाभी के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता था। अभिषेक के निधन को करीब 1 साल बीत चुका था। एक दिन बबली की तबीयत खराब हुई। वो चुपचाप पास के शहर के एक डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने गई। 2 दिन बाद जब वो रिपोर्ट लेने गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे कैंसर है और वो अंतिम स्टेज पर है। ये जानकर बबली टूट गई, लेकिन उसने ये बात राकेश से छुपाने का फैसला किया। बबली को लगा कि अगर राकेश को पता चला तो वो इलाज के चक्कर में पुश्तैनी जमीन भी बेच देगा। जबकि कैंसर का कोई स्थायी इलाज संभव नहीं था, उसने चुपचाप सारे दर्द सहने का फैसला किया ताकि बच्चों के लिए कुछ जमीन जायदाद बची रहे। हालांकि कुछ समय बाद जब बीमारी बहुत बढ़ गई तो एक दिन खेत से लौटे राकेश ने देखा कि उसकी भाभी उल्टी कर रही है और उल्टी में खून भी आ रहा है। ये देखकर वो घबरा गया और जिद करके बबली को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और राकेश को कैबिन में बुलाया। डॉक्टर ने राकेश को बताया कि उसकी भाभी को फाइनल स्टेज का कैंसर है। ये बात सुनकर राकेश फूट फूट कर रोने लगा। कैबिन से बाहर निकलते ही बबली ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि उसे इस बात का पहले से पता था। जब राकेश ने पूछा कि उसने क्यों नहीं बताया, तो बबली ने वही कारण बताया। वो नहीं चाहती थी कि वो जमीन बेचकर इलाज में पैसा बर्बाद करे, जिसका कोई फायदा नहीं होना था। उसने चुपचाप सारे दर्द सहने का फैसला किया ताकि बच्चों के लिए कुछ जमीन जायदाद बची रहे। राकेश ने तुरंत डॉक्टर से बात की और अपनी भाभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जब गांव के एक व्यक्ति को अस्पताल में देवर भाभी के बीच का संवाद सुनने को मिला तो ये बात पूरे गांव में फैल गई।
लोगों को पता चला कि राकेश अपनी भाभी के लिए माँ माँ कहकर रो रहा था और बबली ने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। गांव वालों को अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। गांव के लोग और महिलाएं अस्पताल आए, राकेश और बबली से माफी मांगी और उनके इलाज के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाया। लेकिन ईश्वर की मर्जी कुछ और थी। कुछ ही दिनों बाद बबली का निधन हो गया। मरने से कुछ देर पहले उसने राकेश को अपने पास बुलाया और अंतिम इच्छा बताई। बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, अपनी शादी जरूर कर लेना, हर साल किसी गरीब बेटी की शादी में पैसे दान करना, क्योंकि वो खुद गरीबी में पली बढ़ी थी। बबली के निधन के बाद राकेश ने रो रो कर कहा कि आज उसके सर से मां का साया दोबारा उठ गया है। राकेश ने अपनी भाभी की अंतिम इच्छा को पूरा किया। उसने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा। उसने मीना नाम की लड़की से शादी की, लेकिन शर्त रखी कि वो अपने भाई के बच्चों को ही पालेगा और कोई और बच्चे पैदा नहीं करेगा। उसकी पत्नी मीना ने भी उस शर्त को स्वीकार किया। आज भी राकेश हर साल अपनी भाभी की याद में गरीब लड़कियों की शादी में दान करता है। बच्चे बड़े हो चुके हैं और वे अपने पिता, माँ और चाचा के बलिदान को अच्छी तरह समझते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इस घटना से सीखें और समझें कि हर रिश्ते को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। देवर और भाभी का रिश्ता भी माँ बेटे जितना पवित्र हो सकता है। समाज को बिना सोचे समझे किसी पर लांछन लगाने से पहले तथ्यों और भावनाओं को समझना चाहिए। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट सेक्शन में पवित्र रिश्ता लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसी और भी सच्ची घटनाओं और उनसे मिलने वाले गहरे संदेशों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊँगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सबक के साथ। जय हिंद।